हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर आश्रम दोबारा नहीं बनाया तो इनके जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं सब रोड पे लाके फेंकेंगे, इनके मंदिरों को अब हम तोड़ेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, अब हमारे ऊपर बात नहीं आ गई, अब हमारे गुरुओं पर बात आ गई है। तो अपने ऊपर तो हम बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अपने गुरुओं पर प्रहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे खून की नदियां बह जाएं। ये सरकार हमें ये कहती है कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे महापुरुषों का मंदिर क्यों तोड़ा गया? क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर वो हिंदू नहीं थे तो आप हमारी गिनती हिंदुओं में क्यों करते हो? अगर हम हिंदू हैं, हमारे पास हमारे महापुरुष हिंदू हैं, तो उन्हीं का मंदिर क्यों तोड़ा गया? क्या इनकी मंशा है? ये अपनी मंशा बता दें और हम बताना चाहते हैं। हम अम्बेडकर आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खबर दर खबर में खुशामदीद। बीजेपी दुनिया की एक अजीब व गरीब पार्टी है और उससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब उसके वोटर और सपोर्टर्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि बीजेपी के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो दुनिया के अजूबा अंधभक्त है। बीजेपी कहती है कि फ़लाँ जगह मंदिर थी तो सपोर्टर्स मान लेते हैं कि मंदिर थी। तारीख़ में कोई तस्करा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई वाक़या नहीं कि 1949 से पहले किसी ने किसी की पूजा की थी या कोई मंदिर का वजूद मिलता है अयोध्या में। बीजेपी ने कह दिया, सबने मान लिया। बीजेपी ने आज एक मंदिर को तोड़वा दिया, उसकी हुकूमत में मंदिर तोड़ दी गई। बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर को कोई शिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं कि उसकी 500 साल पुराने मंदिर तोड़ दी गई, लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी लगा दी। वो हिंदुओं की एक मजहबी ज़ियारत होती है, सारे लोग वहाँ जाते हैं, किसी को कोई शिकवा नहीं हुआ। अगर कोई दूसरी पार्टी ये काम करती तो सारे हिंदू मैदान में कूद पड़ते और कहते कि हिंदुओं को उनके ही मुल्क में उनके ही मज़हब पर अमल करने से रोक दिया गया है। वाकई हिंदू मज़हब ख़तरे में है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक रिलीजियस तंजीम है जो मज़हब की पैदावार है और हिंदू मज़हब को उसी ने ईजाद किया है और वो जैसे चाहती है इसमें तख्लीक करती है। बहरहाल ये मज़हब के मानने वालों का मामला है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जो दिल्ली में पिछले 500 सालों से कायम थी, जिसे गुज़िश्ता 10 अगस्त को तोड़ दिया गया है और बीजेपी को ज़र्रा बराबर उस पर कोई अफसोस नहीं है। बीजेपी के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और हाई कमान से लेकर नीचे के लीडरों तक में से किसी ने भी उस पर कोई अफसोस का इजहार नहीं किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था जिसके ख़िलाफ़ बीजेपी ने कोई अर्ज़ी तक दायर नहीं की। दरअसल दिल्ली के तुगलकाबाद में एक 500 साल पुरानी मंदिर थी रविदास की। रविदास दलितों के मजहबी पेशवा थे। 16वीं सदी में उनका जन्म हुआ। उन्होंने समाज सुधार का काम किया। दलितों में जो बुराइयां पाई जाती थी, जो खामियां थी, उसको उन्होंने दूर किया। बरहमन का जो जुल्म होता था दलितों पर, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने जद्दोजहद की कोशिश की। सिखों के यहाँ भी रविदास की बहुत अहमियत है क्योंकि सिखों की जो किताब है गुरु ग्रंथ सिंह, उसमें इनकी तालीमात का तस्करा मिलता है। दलितों का मानना है कि सिकंदर लोधी के ज़माने में 16वीं सदी में पैदा हुए थे और 1500 कुछ सन में ये तुगलकाबाद के उस एरिया से गुजरे थे जहाँ ये मंदिर पाई जाती है। चुनांचे उनकी जगह पर मंदिर बनाई गई। उस मंदिर में 20 कमरे थे, एक हॉल था, 2 समाधि है और कुल 12,350 स्क्वायर मीटर पर यह मंदिर मुश्तमिल थी। 10 अगस्त को डीडीए ने इस मंदिर को तोड़ दिया। डीडीए ने मंदिर क्यों तोड़ा, क्या है मामला, आइए उसे भी जान लेते हैं। मामला 30 साल पुराना है। डीडीए का दावा है कि ये मंदिर सरकारी ज़मीन पर थी और मंदिर की अपनी ज़मीन नहीं थी। इस मंदिर की जो हिफाजत करती थी या जिसके ज़िम्मे मंदिर थी वो एक तंजीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुरु रविदास मंदिर समिति। इस समिति का दावा यह है कि इस मंदिर की तामीर 1959 में हुई थी और उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर जगजीवन राम ने इसका इफ्तिताह किया था।
डीडीए का दावा है कि यह सरकारी ज़मीन है। चुनांचे 1986 में मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। डीडी यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये केस जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के हक में फैसला किया कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाए। अप्रैल 2018 में फैसला आया था और इसी महीने यानी अगस्त 2019 में डीडीए ने उस मंदिर को तोड़ दिया। इस वाक़या के बाद दलितों में एक भूचाल सा गया है। हिंदुस्तान भर में दलित एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को ही इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुज़िश्ता 21 अगस्त को यानी परसों बुध को दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दलित बड़ी तादाद में दिल्ली में जमा हुए और झंडे वालान में जहां अम्बेडकर नगर है वहां से रामलीला मैदान तक उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद थे। मोदी सरकार को उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद इसकी सरबराही कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ 96 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं हरज्ञान सिंह जनागल आसी जिला हिसार का रहने वाला हूं और यहाँ प्रदर्शन के लिए आए थे हमें, जो कि 600 साल पुराना सिकंदर लोधी का दिया हुआ गुरु रविदास जी को तुगलकाबाद के अंदर करीबन 90-95 एकड़ जगह 700-750 कनाल के करीब बैठती है, उसको सरकार ने अपनी घटिया नीतियों के द्वारा तुड़वा दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार उसको दोबारा से यूं का यूं बनाए। सरकार से कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन से रास्ते हैं जिनके रास्ते में कहीं मंदिर ना आते हों, जहां पूजा के ग्रह ना आते हों। कहीं मस्जिदें खड़ी हैं, कहीं मंदिर खड़े हैं, आज तक एक भी मंदिर को, एक भी मस्जिद को उसमें नहीं गिराया गया। यहाँ राष्ट्रपति भवन के सामने, इंडिया गेट के सामने, वहाँ पर लेक के बीच में, वहाँ पर मस्जिद है, मंदिर हैं। आज तक वो जब से लेक बनी थी 1910 से आज तक वो लेक यूं की यूं है, उनमें मंदिर यूं के यूं खड़े हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो जजेज इतने लंबे चौड़े जो है, बहुत बड़े जो है, देश की किस्मत के जो है वो हैं, वो उन्होंने कैसे सोच लिया ये कि मंदिर को वो जो है डीडीए उनको वो रिमूव कर दे। मंदिर वो 516-17 से आज तक की यादगार है। वो रविदास मंदिर पर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा है मरकज़ी सरकार ऑर्डिनेंस ला करके वो ज़मीन दलितों को दे दे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम दिल्ली में 100 एकड़ ज़मीन पर दरख्त लगाएंगे और वहाँ रविदास की मंदिर बनाएंगे। केजरीवाल ने यही बात आज दिल्ली असेंबली में भी उठाई और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दलितों की मंदिर थी और उसे तोड़ दिया गया है। जो हुकूमत है वो बीजेपी की है। ये सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा होगा कि राम मंदिर के लिए बीजेपी परेशान है, कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, उसके बावजूद बीजेपी अपने हर एजेंडे में, हर इलेक्शन में राम मंदिर का तस्करा करती कि हम उसे बनाएंगे। अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ था। रविदास की मंदिर भी एक मंदिर थी और दलितों का दावा है कि 500 साल पुरानी मंदिर है। हालांकि जो समिति है उसकी देखभाल करती है, उसने कहा कि 1959 में वो मंदिर बनाई गई थी। उसको तोड़ने पर बीजेपी को कोई मलामत नहीं है। आखिर क्यों, जबकि अभी तो हिंदुओं की मंदिर थी। अगर वो हिंदू है तो ये हिंदू कौन है? अगर आपको ये सच जानना है कि दलितों की जो असल हिंदू यानी ब्राह्मण जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके यहाँ क्या हैसियत है, क्या मकाम है, तो आप ब्राह्मण लीडर वाम मिश्राम का ये बयान देखिए। भारत में 3000 साल से शेड्यूल कास्ट के ऊपर ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं। 3000 साल से दुनिया में इंसानों को अछूत बनाने वाली सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, केवल भारत में है। दुनिया में इंसानों को अछूत बनाने की सिस्टम केवल भारत में है और ब्राह्मणों ने बनाई, कहीं पर भी नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म ने इन लोगों को अछूत कहा, छूने लायक नहीं माना। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा घटिया किस्म के लोग जिनको माना
और उसके लिए हजारों साल तक इसके लिए ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खर्चा की, इनको अछूत बनाने के लिए। अछूत दुनिया के वर्स्ट किस्म के गुलाम है, दुनिया में बहुत किस्म के गुलाम हैं, मगर ब्राह्मणों ने दुनिया में जो गुलाम पैदा किए हैं उन गुलामों का नाम है अछूत। दूसरे हैं पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी कहा जाता है, हिंदी में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये पिछड़े वर्ग के लोग, जो ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम बनाया, उस वर्णा सिस्टम में इनको शूद्र बनाया गया। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो ब्राह्मण धर्म में इनको शूद्र बनाया गया है। शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित, अधिकार वंचित का मतलब है गुलाम। दुनिया में जो गुलाम होते हैं वही अधिकार वंचित होते हैं। तो ब्राह्मणों ने इनको शूद्र बनाया। अब एससी एसटी जो ओबीसी है, ये लोग, इन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया। उसके लिए 3000 साल तक ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खर्चा की। वो लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं? बहरहाल मुल्क में 2 इबादत गाहें तोड़ दी गई है। एक बाबरी मस्जिद, जिसे 1992 में शरपसंदों और दहशतगर्दों ने तोड़ दिया। कानून के ख़िलाफ़ काम किया गया। हिंदुस्तान में ये पहली खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी थी। दूसरा वाक़या 10 अगस्त का है, जिसमें दलितों की मंदिर तोड़ दी गई। हालांकि दोनों में फ़र्क है। बाबरी मस्जिद का इन्हदाम कानून की खिलाफ वर्जी थी और सेकुलरिज्म पर, जमहूरियत पर सियाह धब्बा था। रविदास मंदिर तोड़ी गई है, लेकिन ये कानून के मुताबिक तोड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसके बावजूद जो अपोजिशन लीडर्स है, उनका रद्द-ए-अमल दोनों के बारे में कुछ मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। ताहम दलितों को समझ लेना चाहिए और उन्हें वक्त से पहले बेदार होना चाहिए कि बरहमन या जो मौजूदा क़यादत है, मौजूदा सरकार है, उसके बारे में क्या नज़रिया है, और जो लोग उनकी क़यादत कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप कर रहे हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आगाह कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।